हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की एक छोटी सी फैमिली पे। तो दोस्तों, जैसे कि पता है एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, तो अब से आज से मैं एसबीआई पीओ ओरिएंटेड ही मैं कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे से क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है जल्दी से जल्दी कवर हो पाए और अच्छे से आप अपना प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर पाएँ। तो मैंने आपके लिए अभी बिल्कुल डेमो करने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन लाया हूँ अर्थमेटिक के, जिससे कि क्या होगा आपको पता लग पाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर मैं उसके लिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, कम से कम आपको 300 क्वेश्चन या 400 क्वेश्चन करा दूंगा क्वांट के एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि आपका क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस प्रकार होती है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि मैं किस प्रकार आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी एक्स्ट्रा बातचीत के। तो पहला क्वेश्चन आएगा, आपको सोल्व करना है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं सोल्व करता हूँ, आप सोल्व करना, फिर आप क्या करना, मैच करना कि आपका जो एक सोल्व करने का तरीका और मेरा सोल्व करने के तरीके में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता है प्रीमियम कॉफ़ी बीन्स को बेचते समय 20% नुकसान होने का दावा करता है। ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 600 ग्राम का उपयोग करता है। यदि कॉफ़ी बीन्स की लागत 243 प्रति किलोग्राम है तो वास्तविक लाभ व हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। समझ रहे हो, प्रतिशत पूछ रहा है तो पहले ये ध्यान में रखना कि प्रतिशत पूछ रहा है तो भाई ध्यान में रखना कि भाई हिंदी वाली वैल्यू का यूज अपने को जितना हो सके नहीं में लेना है। हिंदी वाला वैल्यू की यूज मतलब एग्जैक्ट वैल्यू उसका यूज नहीं करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और अच्छा आप कर सकते हैं। तो क्या बोला, 20% नुकसान का बोल रहा है। जिस प्रकार ये बोल रहा है उसी तरह अपने कर लेते हैं कि 20% नुकसान हुआ है। तो मान लो 100 रुपये इसका रेट था। ठीक है, 20% इसने क्या बोला है, नुकसान पे बेचा, तो ये कितने का बोल बेच रहा है, 80 रुपये का बेच रहा है। ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन इसने क्या बोला है, 1 किलोग्राम की जगह 600 ग्राम का उपयोग करता है। तो इसका मतलब ये है, यदि वो कस्टमर को ये बोल के दे रहे हैं कि 1 किलोग्राम आपको मैंने कॉफ़ी बीन्स दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको दे कितना रहा है, वो 600 ग्राम दे रहा है। तो मतलब उसको कॉस्ट कितने की लगेगी, 600 ग्राम की लगेगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 600 ग्राम। ठीक है, 600 ग्राम ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 600 ग्राम दे रहा है, यहाँ कितना दे रहा है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम दे रहा है। ठीक है, अपने को क्या बोलना है, रेशो निकाल लेना है, ये मल्टीप्लाई इंटू ये मल्टीप्लाई। तो रेशो निकाल लो, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, ये दो जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो ये। ठीक है, तो इन और इसको काट दो, दो से दो चौक 8, दो तिया 6। तो सीपी और एसपी का रेशो क्या आ गया, 3:4, जो कि सही मायने में ये हो रहा है। तो 3 पे 1 बढ़ रहा है, 3 पे 1 बढ़ रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी कितना है, 3, और परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 33 से ही 1/3%। 33 से 1% है, हाँ, तो इसको क्या होगा, लाभ हो रहा है, वास्तविक लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही, लाभ हो रहा है एग्जैक्ट में 33.3% का लाभ हो रहा है। अब देखो, मैंने इतने सोल्यूशन में आपको कहीं भी लगा मैंने बीन्स की कीमत ली है, तो आपको कीमत नहीं लेनी है कि आप पहले कीमत ये हो फिर 20% नुकसान हो रहा है तो आप इसका 80% निकालो, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने पहले देख लिया कि प्रतिशत में बात हो रही है, तो मैंने उसको प्रतिशत वाले कॉन्सेप्ट पे करना सोल्व किया और उसको, और जो उसने बोला उसको फॉलो किया, तो देखा 3 पे 1 लाभ हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 1/3 इंटू 100 कर दिया, जो कि प्रोसेस है। 33 से 1/3 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इस तरह सबसे बेस्ट अप्रोच से आप इस तरह सोल्व कर सकते थे। यदि ये अच्छा लगा सोल्यूशन तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन करें, ये पीडीएफ है तो आपको मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन करिए, क्या बोल रहा है कि जॉन, एलिस और मार्क है एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, जॉन और एलिस मिलकर वही कार्य 18 दिन में करते हैं। मार्क अकेले कार्य का 83.33% कितने दिनों में करेगा। ठीक, आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि भाई लेंथ ही है, लेंथ ही कुछ नहीं है, क्वेश्चन तोड़ना आना चाहिए। जितना जल्दी तोड़ोगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ठीक है, तो क्या है, जॉन है, एलिस है और मार्क है, किसी प्रकार भी लिखिए, ये एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, और जॉन और एलिस, ठीक है, ये कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। तो टोटल वर्क यूनिट निकाल लो, टोटल वर्क यूनिट कितनी, 36। तो वर्क यूनिट में डे का डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी आती है, तो 3 इफिशियंसी होगी इन तीनों की।
ठीक है। और 18 और 2 36, और इन दोनों की कितनी है, 2 है। यदि इन दोनों की 2 है तो मार्क की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पता लग रहा है ना, इस सॉल्यूशन से पता लग गया कि जो जॉन एलिस की दोनों की मिला के 2 है तो मार्क की 1 हो जाएगी। अब ठीक है, मार्क की 1 हो जाएगी, पता लग गया। तो मार्क जो है, मार्क है 83.33, ठीक है। अब मान लो ये नहीं पता लग रहा कि क्या है, तो 83.33, अब से 33.33 पता लगता है, हाँ। तो इसको तोड़ो तो ये तोड़ सकते हो, 50 प्लस 33 से 1/3, ये हो सकता है। इतना पता है, हाँ तो पता है, तो बस हो गया। 36 का ये करना है, तो 50% 1/2 प्लस 33 ही 1/3%, इसको क्या ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं। तो अपने को पता है क्या होता है, 5/6 बन गया। मतलब नहीं आएगा तो आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं, वैसे तो 5/6 इसको लिखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि अपने को नहीं आता तो आप जल्दी कैलकुलेट करके इतना 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 करना है। कितनी इफिशियंसी से करना है, एक ही इफिशियंसी से। तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो 6 से काटा, 6 को में कुछ 36, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 30 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। कितना, 83.33% जो है 30 डेज में काम को पूरा कर देगा। कौन, मार्क। मार्क का टाइम आ गया है जो उसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 30 डेज के अंदर वो 83.33% को पूरा कर देगा। इसमें कुछ नहीं था, इसमें था कि ये देख के आपको घबराना नहीं है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। आप इस तरह इसको इस तरह तोड़ सकते हो, और तोड़ने के बाद ये हो सकता है। वैसे इसको पता है कि भाई 5/6 लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अपने को नहीं होता है क्लिक एग्जाम टाइम पे टाइमर देख के। तो आप इसको जितना इजीली तोड़ सको, आप जितना माइंड जल्दी इसको कैप्चर करें उस चीज़ को करें, ठीक है। जरूरी नहीं है जो सीखा है वो, हो सकता है वहाँ प्रेजेंस में कुछ जल्दी चीज़ें सोल्व होने वाली माइंड में आ जाती है तो वो कीजिए, ठीक है। तो ये सब था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसा ही फ्रेमिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको ये करवाया। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन। अच्छा ये कीजिए, ये क्या बोल रहा है कि सैम और डेविड है, सैम और डेविड ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, इन्वेस्ट 33,000 एंड 30,000 प्लस वाई। मतलब सैम है और डेविड है, ठीक है। सैम ने 30,000, डेविड ने 30,000 प्लस वाई, ठीक है। 5 महीनों के बाद डेविड ने अपना निवेश का 50% निकाल दिया। वर्ष के अंत में सैम का लाभ 15,000। 5 महीनों के बाद निवेश निकाल दिया डेविड ने, ठीक है। तो सैम ने कितना लगाया, 30,000 लगाया 12 महीने के लिए, इतनी बात हुई है, ठीक है। अब देखो 30,000 प्लस, अब वाई देखो, वाई है ना, बाद में 50% निकाल लिया, तो y का फिर 50% निकाल, y/2 रह जाएगा। तो इससे बढ़िया y को मैं क्या मान लेता हूँ, 2x मान लेता हूँ। y को क्या मान लेता हूँ, 2x माना, क्योंकि उसने 50% निकाला है तो वो y का डिवाइड करेंगे तो y/2 हो जाएगा। तो y/2 डिवाइड में ना हो, इसलिए मैंने y को 2x मान लिया। अपने 2x की वैल्यू निकाल देंगे तो वो y की ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो पहले 30,000 प्लस 2x कितने महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए। फिर उसने हाफ निकाल लिया तो कितना हो गया, प्लस 50,000 हाफ किया, फिर x, ये हुआ। ये कितने महीनों के लिए लगाया होगा, 7 महीनों के लिए, क्योंकि टोटल लाभ वर्ष के अंत में है। ये रेशियो हो गया। सैम का लाभ दे रखा है कितना है, 15,000 है। कुल लाभ 32,000। तो कर लो बस, सिंपल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। 30,000 गुना 12 नीचे आ जाएगा, नीचे सीधा लिख दीजिए। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 प्लस 10x प्लस 7 को 15,000 से करेंगे तो 1,05,000 प्लस 7x। क्लियर। अब देखो सैम का लाभ अपने को कितना देगा, 15,000 दे रखा है, 15,000। अब नीचे किसका है, ये सैम है और ये डेविड है, तो टोटल लाभ है 32,000। तो डेविड का कितना बचा, 17,000। 17 और 15 32, नीचे 32 मत लिख लीजिएगा गलती से, ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दी। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं सिंपल। इसको 15 से काट लीजिए, काटना है तो 15 दूना 30, ये 2,000 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, इसको मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, तो इसको जोड़ लो, कितना आएगा, 255, 2,55,000 प्लस 17x, और इधर 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 दूना 34 इंटू 12, ये ना 17 दूना 34 है, फिर इंटू 12 है, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ठीक है। तो इधर हुआ 4,00,000 और आगे 3 जीरो, 18,000। तो 17x इक्वल्स टू 4,08,000 माइनस 2,55,000। तो माइनस कर दो, 8 में से 5 गया 3,
और सीधा 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, मतलब 1,53,000 आ गया 17x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 17 से कट कर देंगे, 17 नहीं में 53, आगे 3 जीरो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9,000। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000। और 2x को मैंने क्या माना था, y माना था, तो y क्या आंसर क्या आएगा, डी आएगा 18,000। क्लियर, समझ में आ गया। इसको ये क्वेश्चन लगने में इजी लग रहा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन जितना फास्ट कर देंगे उतना जल्दी क्वेश्चन आंसर आपको दे देगा। ठीक है, कई क्वेश्चन में क्या होता है कि जल्दी समझना हार्ड होता है लेकिन कैलकुलेशन कुछ नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन की समझना बहुत जल्दी इजी होता है लेकिन उसको सोल्व करने में पता रहता है कि आंसर निकलेगा, लेकिन जल्दी सोल्व करना है कि विद इन टाइम आंसर 15 सेकंड में 20 सेकंड में आप क्वेश्चन कर दें। कई क्वेश्चन 5-10 सेकंड में भी वाले होते हैं, देखते पता लगता है। कोई क्वेश्चन आधा मिनट भी ले जाता है, 1 मिनट भी ले जाता है। तो ये एक इजी टू मॉडरेट यही ऐसे ही बनता है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का आंसर था 18,000। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई व चौड़ाई, मतलब लेंथ और ब्रेथ जो है रेक्टेंगल का रेशो दे रखा है 7:5। लंबाई में देखो, इसमें भी परसेंटेज ऐसा है जो एसवीपीओ में पूछा जाता है और बाकियों में सिंपल होते हैं। लंबाई में 42.85 की वृद्धि की जाए और क्षेत्रफल में 14.28। तो 14.28 से पता है, इसको 1/7 लिखते हैं। अब देखो 14.28 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से इंटू 3 करोगे तो ये रेशो बनेगा 42। 14×3 = 42 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं। यदि 1/7 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/7 हो गया। ये देखते ही पता लग रहा है। अब देखो आयत की चौड़ाई में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये एरिया। तो इसका रेशो क्या है 7, इसका क्या है 5। तो एरिया का रेशो क्या आएगा 35 रेशो 35। 35 से कटने वाली वैल्यू होगी, नॉर्मल बात है, इतना देखो ध्यान में रखो। लंबाई में कितनी 3/7 वृद्धि, 3/7, 7 पे कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो 7 पे 3/7 और 3 बढ़ेगा, पता ही है। तो ये कितना हो गया, आफ्टर इंक्रीमेंट 10 हो गया। ये कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 1/7। 1/7 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 35 का 1/7 कितना होता है 5 होता है। तो एरिया कितना बढ़ रहा है 40 बढ़ रहा है। अब लेंथ 10 है, ब्रेथ क्या लाएं कि एरिया 40 रेशो बन जाए, तो आपको सर 4 रेशो लाओ, 4 रेशो लाएंगे ना, 4 रेशो लाएंगे तभी तो 40 होगा। ठीक है, अब देखा जाए एग्जैक्ट में हुआ क्या है। ब्रेथ का रेशियो 5 से 4 हुआ है, मतलब -1 हुआ है, -1 हुआ है, मतलब परिवर्तन माइनस हुआ है। और किस पे होगा, 5 पे गिना जाएगा, 5 से 4 हुआ है तो 5 से गिना जाएगा। तो ये कितना रेशियो आएगा, -20% आएगा, -20% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी, -20%। इसलिए क्वेश्चन में माइनस प्लस करके भी दिया हुआ है कि आपको पता लगना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा कि हाँ माइनस में भी आंसर आएगा। समझ रहे हो कितना मैंने इजीली आपको समझाया है कि भाई इसको ये, इसमें केवल परसेंट था कि इसको क्या लिख सकते हैं और नॉर्मल इस चीज़ से आप सॉल्व करिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है दोस्तों, रेशो मेथड से मैंने फटाफट क्वेश्चन को कर दिया, जिससे कि बहुत इजीली हो गया। समझाने में इतना कम टाइम लग रहा है तो करने में कितना कम टाइम लगेगा। तो ये विदिन 15 सेकेंड में होने वाला क्वेश्चन था। तो समझ में आया, अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर वीडियो में कमेंट करके कि आपको ये चीज़ कैसे लग रही है। एसबीपीओ के जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन जिस तरह आए हैं उस तरह की फ्रेमिंग हुई है। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ सॉरी एक्स वाई इज 1750, आर्टिकल एक्स इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट 40%। क्या है 40% लाभ पे बेचा और वाई सोल्ड एट 30% लाभ पे बेचा है। यदि दोनों लेखों की संयुक्त बिक्री इतनी है तो एक्स की बिक्री। अब देखो ये जो फ्रेमिंग है ना क्वेश्चन की, इस फ्रेमिंग में आप थोड़ा ध्यान ले लो। ये जो फ्रेमिंग है इस पे आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। ठीक है, अब कैसे लगाना है वह मैं बताऊंगा। जब दो वस्तुओं की बात हो, दो वस्तुओं की बात हो रही है, आगे भी दो वस्तुओं की बात हो रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए अपना क्या कर सकते हैं, एग्रीगेशन लगा सकते हैं। अब देखो मैंने एक साइड एक्स लिया, एक साइड वाई लिया। देखो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो +40 लिख दिया, वाई पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है तो इधर +30 लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू अपने को निकालनी है, बीच वाली है ना, बीच वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, अलग अलग लाभ है तो बीच में क्या आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। अपने को पता है मिक्सचर होता है तो मिक्सचर आता है, यहाँ एक्स दूध होता है, वाई पानी होता है, तो यहाँ पे मिक्सचर आता है। तो इस तरह ये अलग अलग है, दोनों का मिक्सचर, मतलब दोनों की संयुक्त। अब देखो कीमत कितनी है 4750 सेलिंग प्राइस, औसत लागत कितनी है इतनी, तो इंटू 2 कर देगा, टोटल लागत आ जाएगी कितनी 3500। बेचा कितने में
4750 पे, तो लाभ कितने का हुआ है? 1250 का लाभ हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 1250 किस पे? 3500 पे। 3500 पे इसका 100, ये दोनों से ये दोनों गया, 5 से कट किया, 5 7 है 35, 5 से कट किया 250, मतलब पता लग गया ओवरऑल जो प्रॉफिट है, ओवरऑल उसका जो रेशियो बन, उसका जो परसेंटेज है वो कितना है? प्लस 250/7, ये है। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये सीपी का रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो आ जाएगा? सीपी का रेशियो आ जाएगा। ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये सीपी का रेशियो आ जाएगा। अभी देखो इस चीज़ में से ये माइनस करेंगे कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? 30/7, कुछ 7, 40 माइनस 250/7 करेंगे तो 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 280, 280 में से माइनस 250 करेंगे तो 30, नीचे अपॉन में 7, और इधर करेंगे तो 7 को 30 से गुना करेंगे तो 210, 250 में से 210 गए तो कितना आएगा? 40 और बटे में 10, तो इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? तो सीपी का एग्जैक्ट रेशो हो जाएगा 4:3, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 से 7, तो एग्जैक्ट सीपी का रेशो क्या आ जाएगा? 4:3 आ जाएगा। समझ गए? अब अपने को पूछा क्या है, पूछने वाली चीज़ देख, बिक्री पूछी, एक्स की बिक्री मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, तो एक्स की पहले लागत मूल्य होनी चाहिए, तो ये लागत है। अब 7 की वैल्यू कितनी है? आपको सर 7 की वैल्यू है 3500, तो एक की कितनी? 500, तो एक्स की कितनी? 2000, ये एक्स है, ये वाई। अब 2000 है, 2000 है सी पी एक्स की, अपने को बिक्री सेलिंग प्राइस 40 में लाभ पे बेचा है, तो 140 की वैल्यू कितनी होगी? 2800। 140 होगा ना, ये कट गया, 0 0 2 0 आ गया 28, तो सेलिंग्स प्राइस क्या हो जाएगा? 2800, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो एक्स की बिक्री वैल्यू कितनी है? 2800। यदि आप इसे अलग अलग ऐसे मानेंगे, 100 मानेंगे, फिर 3500 माइनस 100x मानेंगे, तो वो आप सोल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, फिर आप करते रह जाओगे, आपका टाइम निकल जाएगा। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को समझ के एलिगेशन अप्रोच लगाने में, जो कि विद इन टाइम हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे यहाँ देखो कितना इजी तरीके से मैंने आपको समझा के बताया। एलिगेशन मेथड लगाएं, जब मान लो यहाँ पे एक्स लाभ होता, वाई हानि होता, तो यहाँ पर माइनस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि माइनस पे ये प्लस प्लस ही लिया तो आगे प्लस प्लस नहीं, प्रॉफिट लॉस में भी प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाया, आंसर आया, तो ये आप किया कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था दोस्तों, आज मैं कम क्वेश्चन लाया क्योंकि आपको थोड़ा लेना चाहिए कि आपको कैसा लगा। तो लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं पीडीएफ बना के लाऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली होगा तो मैं रोज़ क्लास अपलोड कर दूंगा। तो आज से एसबीआई पीओ की ओरिएंटेड पूरी क्लास विद 2 3 और 4 सॉरी 5 को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए डेडिकेटेड मैं आप क्लास लेकर आऊँ जितना मेरे से हो पाएगा। तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मैं करा दूँ उससे रिलेटेड आपको यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लगता है कि आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।